रामू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अच्छा मैम। मैम साहब, एक बात बताऊं? बताओ। सच में मेरे हाथों में जादू है? बहुत ज़्यादा। वो कैसे? क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो, जिस तरीके से तुम मेरा ध्यान रखते हो, मुझे थोड़ी सी दर्द होती नहीं है कि तुम हाजिर हो जाते हो और अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरी सेवा करते हो। मैम, आप क्या बात करते हो? आप है ना, मुझे पॉपम देते हो। क्या बताऊं? पंप नहीं देती, बस सच बताती हूँ। क्योंकि मेरे पति तो ऐसे हैं नहीं जो मेरी सेवा करें या उन्हें मेरी बात कोई समझ में आए। तो सेवा क्यों नहीं करते आपकी वो? कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो कर ही देता है। तुम्हारी अच्छा। किस्मत में मेरी सेवा करना लिखा है और शायद मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों की सेवा। सच में मैम? अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा ध्यान कौन रखता, मुझे खुश कौन रखता, मेरे दर्द को यूँ गायब कौन करता। मैम साहब, एक बात बोलूं आपको? बोलो। जो आपके पति देव हैं, वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें मुझसे शायद प्यार नहीं है, और शायद हो सकता है कि तुम्हें हो। मैम साहब, मुझे शर्म आती है आपसे बात करते हुए ऐसी। तो क्या बताऊं? मैम साहब, आप सुंदरी बहुत हो और मुझे अच्छे बहुत लगते हो, और आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। और मैं क्या बताऊं आपको, एक बार मैं बात करने की सोच रहा था आपके साथ कि कहीं मैम साहब मुझसे गुस्सा ना हो जाए, तभी तो मैं आपको बोल नहीं पाया। पागल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बोलते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, पर तुमने तो अपने दिल में ही दबा कर रखा। नहीं नहीं मैम साहब, बात पता क्या है, मैं तो आपका नौकर हूँ और आपके घर में मैं नौकरी करता हूँ। ये मैं ऐसे बोलूँगा तो मुझे ये है कि आप मुझे काम से निकाल दोगे, तभी तो मैं बोल ही ना पाया, इसलिए मैम साहब अच्छा, आपको पता ही है। कोई बात नहीं। तुम पहले नहीं बोल पाए, पर अब तो बोल दिया ना। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है मैम साहब, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे। अरे यार, कहाँ रखती मैंने वो? उसके बिना तो काम ही रुक जाएगा। हेलो डार्लिंग। कैसी हो? तुम बताओ, तुम कैसे हो? बढ़िया। अपने फ़ोन से निकल भी जाया करो कभी बाहर। अरे कुछ नहीं यार, इसमें एक मैंने पिक क्लिक की थी, वो थोड़ी ज़रूरी है ना, वो मिल नहीं रही मेरे को। पिक क्लिक की थी? तुम वो ढूंढ रहे हो? सीरियसली? तुम्हारे दिमाग में ना फ़र्क पड़ गया। सुबह सुबह कहीं भांग भूंग तो नहीं पी ली है? अरे नहीं, तो छोड़ो इसे। मैं कौन सा नशा करता हूँ? पर लग तो रहा है कि तुम फ़ोन के पीछे लगे हुए हो, अपनी इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के। अरे मुझे ऑफिस जाना ना, इस लेट हो रहा हूँ यार। तुम इसे छोड़ो और मेरी सुनो। तुम्हें पता है, दिवाली के लिए ना बहुत अच्छी बड़ी सेल लगी है। मुझे उसके लिए ना शॉपिंग करने जाना है, तो मुझे 50,000 रुपये दे दोगे? 50,000? हाँ, कमी तो अरे है। 30,000 तो मेरी तनख्वाह है। हमारी सेविंग्स हैं, इतने सारी एफडीज हैं, और इतना सारे हमें पास गहने भी है, सब कुछ है। अरे वो उड़ाने के लिए थोड़ी ना है, वो संभाल के रखना है, कई बार बुरे वक्त में काम आ सकते हैं। देखो, तुम ना प्लीज़ चीप हरकतें मत करो। वो जो होती है ना बिल्कुल गिरे हुए वाली, कि हमारे पास पैसा नहीं है, कंजूसों वाली हरकतें मत करो, समझे? हमारे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारी सैलरी चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन तुम्हारे जो ऊपर से पैसे बनते हैं, इतना सारा तुम अर्न करके लाते हो, वो सब मुझे पता है। तो ज़्यादा भोले बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने लास्ट वीक तो तुम्हें पैसे दिए हैं यार। अरे तो दिए, मैं कब मना कर रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि दिवाली की सेल लगी हुई है, तो उसमें मुझे और चाहिए पैसे। एक वीक में तुमने कम से कम 10-11 हज़ार रुपये उड़ा दिया। तो मैंने कौन सा ऐसे खा लिया उड़ा के?
काम ही आया ना घर का सामान लेकर आई हूँ, अपना सामान लेकर आई हूँ, तुम्हारा सामान लेकर आई हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? पता क्या है, तुम्हें अब पेमेंट नहीं मिलेगी। जो अगली मेरी तनख्वाह आएगी ना, उसमें से दूंगा मैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनने मेरे ही जा रहे हो? सुन ली तुम्हारी बात। पता नहीं कैसा पति दिया भगवान ने। एक छोटी सी चीज़ तो मांगी, 50,000 रुपये। आजकल के टाइम में ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है। अगर बंदा देने पर आए और खर्च करने पर आए तो ऐसे उड़ जाते हैं, पर नहीं, इन्हें तो अपनी कंजूसी दिखानी। कुछ नहीं हो सकता इस आदमी में। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊँ? मुझे दिवाली सेल पर तो जाना ही है, वरना सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे ये इतनी गरीब है कि अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकती। खैर, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। जान, मैंने कब मना किया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहती? लेकिन तुम ये भी तो समझो कि मैं भी किसी और से लेती हूँ ना, मेरे पति से, समझे? मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 दे सकती हूँ। मैं कहाँ से लाऊँ? मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने तो उसे इनफैक्ट लड़ाई करी इस बात पे कि मुझे सेल में जाना है, 50,000 रुपये चाहिए। यार तुम तो ऐसे कहते हो जैसे मैं जानबूझकर तुम्हें पैसे देना नहीं चाहती। अगर मैं नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हें मना कर देती ना कि मैं 5,000 भी नहीं दे सकती। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम अच्छी चीज़ें देखते ही नहीं हो, सिर्फ बुरी चीज़ों पे तुम्हारा फोकस रहता है। अच्छा, कहते तो हो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा? चलो ठीक है, मैं वादा नहीं करती, पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए जिससे कि तुम्हारे पैसे हो जाएं पूरे। हाँ, पहले गुस्सा दिला दो, फिर प्यार की बातें करने लग जाओ, बहुत ख़राब हो तो। चलो ठीक है, मैं लगाती हूँ कुछ जुगाड़, जब तक तुम शांति से इंतज़ार करो, और जैसे इंतज़ाम होता है मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है? ओके, बाय, लव यू। रामू, हाँ जी मालिक। डस्टिंग कर दी? हाँ जी हाँ जी मालिक, बस ये टेबल साफ कर रहा था मालिक। अच्छा, और वो सामान लेके आना था बाज़ार से। हाँ जी मालिक, मुझे मुझे पता है मालिक। तो तुम ऐसा करो, कहाँ रख दिए यार, ये 10,000 रुपये हैं। ठीक है मालिक जी। एक तो सिलेंडर वगैरह तुम भरवा लेना, ठीक है मालिक। और बाकी जो सामान है रसोई का वो सारा ले लेना। ठीक है मालिक। वो मालिक वो ना कुछ बिजली का बिल भी रहता था, वो बिल भी है? भरना। हाँ जी मालिक। तुम ऐसा करना, इसमें से जितने का राशन का ले लेना, अगर कम पड़ गए तो मेरे को फ़ोन कर देना, तो मैं गूगल पे कर दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपको बता दूंगा जो जो चीज़ की जरूरत होगी कम पैसे में आपको मैं बता दूंगा मालिक। ठीक है, ठीक है। हाँ जी मालिक। और वो तुम्हारी मॉम कैसे? बस ठीक है मालिक, अभी बीमार थे? कृपा है भगवान की, चलो। उनकी कृपा से वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा करना, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी ना गांव में, तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है मालिक। अगले मंथ की तुम्हारी सैलरी ना मैं पहले से ही डाल दूंगा। ठीक है मालिक, बस मालिक मेरा भी ध्यान रखना मालिक, आपको पता ही है। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे मैं भाई आपका जैसे हो। नौकर हूँ, मैंने आपका नमक खा रहा हूँ मालिक, मेरा भी फर्ज बनता है आपका ध्यान रखना। सही है, सही है। टाइम बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। घर का ध्यान रखना। ठीक है मालिक। ठीक है, ओके। मालिक आप बेचिंत रहो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा घर कोई का। बात नहीं, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। पैसे तो पूरे हैं, पहले सिलेंडर ले लेता हूँ, फिर करियाने का सामान ले लूँगा, फिर जो रहता है घर का सब ले लूँगा। मैं भी जाता हूँ। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे तो बहाना मार दिया कि मेरी सैलरी कम है, और सारी दुनिया जहान के बहाने सुना दिए। और इस रामू को पैसे दे रहा है जैसे पता नहीं कहीं किसकी लॉटरी लग गई हो। मुझ पर भरोसा नहीं है, पर इस नौकर पे भरोसा है। फिर कहता है कि मैं गुस्सा करती हूँ। सारे मौके तो यही देता है गुस्सा करने के।
लेकिन कोई बात नहीं। वैसे क्या लगता है सिर्फ यही चालाकी कर सकता है? मैं नहीं। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मुझे बस कुछ ऐसा करना होगा कि पैसे मेरे हाथ में आ जाए, चाहे यहाँ से मिले या वहाँ से मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, पति ना सही रामू ही दे दे। चल रामू, अब तेरी बारी मक्खन लगाने की, और तू तो मक्खन की तरह मेरे सारे पैसे निकालेगा, क्योंकि उन पर तेरा नहीं मेरा हक बनता है। और तुम्हारी क्लास वो तो मैं बाद में लगाऊंगी, एक बार मेरे हाथ में पैसे आ जाने दो। रामू, हाँ जी मेम साहब। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मेम साहब। इतना सारा काम करते रहते हो, तुम बिल्कुल भी आराम नहीं करते। नहीं नहीं मेम साहब, काम काफ़ी पड़ा ना, मैं चलो इसलिए मैं काम निबेड़ दूँ। और मुझे एक बात और, मालिक ने बोला था कि कोई सामान ले आना बाजार से, वो भी लेने जा रहा हूँ, कि इसलिए मैं कोई काम निबेड़ कर मैंने बाजार जाना अभी। कोई बात नहीं रामू, देखो तुम हमारे कितने पुराने नौकर हो, कितनी वफादारी से हमारा काम करते हो, तो तुम हमारा इतना ध्यान रखते हो, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है हाँ जी, कि हम तुम्हारा ध्यान रखें, हाँ जी, तुम्हारे मेरे साथ। लिए कुछ अच्छा करें। तुमने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बना कर खिलाते हो, कभी मुझे भी मौका दो कि मैं भी तुम्हें अच्छे से खिलाऊं। हाँ जी मेम साहब। तुम बहुत अच्छे हो, दिल के भी साफ़ हो, और आज तक कोई ऐसी बेईमानी भी नहीं करी। हाँ जी मेम साहब, वैसे मैंने आपका नमक खाया है, ठीक है, आपके साथ थोड़ी मैं धोखा करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ें तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती हैं, तभी तो मैं किसी की तारीफ़ जल्दी करती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी कर रही हूँ। तुम्हारे साहब तक मुझसे तारीफ़ सुनने के लिए तरस जाते हैं। पर तुम बहुत अच्छे हो। तो एक्चुअली ना आज मैंने थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, तो मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे पैर दबा दोगे प्लीज़? हाँ जी मेम साहब। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना? नहीं बस मेम साहब, कुछ मैंने बाजार से सामान लेने जाना है। कोई बात नहीं, पहले तुम मेरा काम कर दो, फिर तुम बाद में अपना काम कर लेना। मेम साहब, ये मैं लेट हो गया, वो मालिक मुझे बोलेंगे कि मैंने तुम्हें काम वाला तूने किया नहीं। देखो रामू, इस घर में जितने तुम्हारे साहब का हक है उतना मेरा भी तो है। अगर वो तुम्हें कुछ भी कहेंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें काम कहा था, जिस वजह से तुम लेट हो गए। ठीक है मेम साहब। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मेम साहब, ठीक है? जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे आज तुमने इतना अच्छा घर साफ़ किया है, तो तुम्हारे को बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा आज, जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। ठीक है? मेम साहब, एक बात पूछूं? हाँ। ऐसा क्या इनाम है वो आप मुझे दे रहे हो? वो तुम्हें पता चल जाएगा राम, थोड़ा सब्र रखो। अब चले? हाँ जी मेम साहब। हाँ रामू। बैठो, डर क्यों रहे हो? तुम्हारा अपना ही घर है, बैठो बैठो। मेम साहब, अरे डरो मत, मैं कह रही हूँ शर्म ना। आ रही है आपके साथ बैठते हुए। इसमें शर्माने जैसा क्या है? तुम बैठो, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है मेम साहब। अच्छा एक काम करो, सामने ना मेरा फ़ोन पड़ा है, मुझे एक कॉल करना है, प्लीज़ ले आओगे? ठीक है मेम साहब, अभी ले आता हूँ। बच्चों, तुझे तो पता भी नहीं है कि तेरे साथ होने क्या वाला है, बेचारा भोला पंछी। ले आओ ले आओ। मेम साहब, आपका फ़ोन। थैंक यू, बैठो। ठीक है मेम साहब। तुम बहुत भोले हो और बहुत डरते हो, बैठो इधर। मेम साहब, मुझे ना कुछ काम करना है, तो मुझे ना मालिक से डर लग रहा है कि वो मुझे डांटेंगे। कोई कुछ नहीं डांटेगा रामू, तुम पैर दबाओ। मैं कह रही हूँ ना कि तुम पैर दबाओ,
किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, ठीक है? नीचे मैम साहब। दबाओ, चलो। वाह रामू, तुम तो बड़े अच्छे पैर दबाते हो। हाँ जी मैम। तभी मैं तुम्हें हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना तुम्हारा हाथ खाने में टेस्टी है उतना ही हाथ पैर दबाने में। थैंक यू मैम साहब। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैम साहब हमारे घर मेरे मम्मा है, एक पापा है, एक छोटी सी मेरी बहन भी है। वो भी पढ़ती है वो। अरे वाह, सही है। तुम तो इस घर में काफ़ी पुराने हो, पर हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला ना कि हम बैठ के तुम्हारे बारे में बातचीत कर सकें। हाँ जी मैम साहब। लेकिन आज वो मुझे मौका मिला है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे रामू, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैम साहब आप जो कैसी बातें कर रहे हो आप। अरे शर्माओ मत, दिल खोल के बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मैम साहब हाँ बहुत सुंदर लग रही है मुझे। पागल। और क्या खास बात है? मैम जो आप डालते हो ना वो भी बड़े अच्छे लगते हो, उसमें आप बड़े सुंदर लगते हो। अच्छा जी। हाँ जी मैम साहब। अरे वाह रामू, तुम तो बहुत अच्छे हो और बड़े भोले भी। इतने अच्छे से अपने दिल की बात बताते हो कि किसी को भी प्यार हो जाए। वैसे मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। सच में मैम साहब। और क्या, अब तुम तो मेरा ध्यान रखते हो, पर तुम्हारे मालिक, उनको तो मुझसे बस लड़ाई करने का मौका चाहिए। और तुम मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखते हो, मेरे खाने पीने का, आने जाने का, घर के सामान का, घर के काम का, हर चीज़ का। थैंक यू मैम साहब। मैम साहब मेरा भी फर्ज है ना, मैं आपका नौकर भी हूँ, जी मैं नहीं आपका ध्यान रखूँगा और थोड़ा कोई और ध्यान रखेगा आपका। कोई बात नहीं। और इतना अच्छा तुमने किया है मेरे लिए सब कुछ, तो एक जप्फी तो बनती है ना? मैम साहब मुझे शर्म आती है। आप मेरे मालिक है ना, मेरे मालिक की बीवी हो, तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जो उनको पता लग गया तो मुझे वो डांटेंगे और मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे मालकिन। रामू, तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो किस बात की टेंशन। तुम सारी टेंशन छोड़ो और बस अच्छे से शांति से ऐसे रहो। वैसे रामू, तुम ना बहुत खराब हो। तुम्हें मैंने पैर दबाने के लिए कहा और तुम एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हो मुझे पकड़ने का, मुझे छूने का। नहीं नहीं मालकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वरना देखो तुमने हाथ भी पकड़ रहे हो, कभी पैर को छू रहे हो। नहीं मालकिन। बहुत खराब हो। मैंने ना सब कुछ ही रिकॉर्ड कर लिया है और देखना तुम्हारे मालिक को ना मैं सब बताऊंगी नहीं कि तुम्हारी नीयत कैसी है। नहीं मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मैम साहब ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब, लेकिन आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, आप मुझे बदनाम करना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें कोई बदनाम नहीं करना चाहती। जो तुम्हारी हरकतें हैं बस वही दिखा रही हूँ। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। नहीं और तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैम साहब ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे, मैं तो काम कर रहा था, आप मुझे जबरदस्ती अंदर लेकर आए हो। मैं लेकर आई? मैं तुम्हें पैर दबाने के लिए लेकर आई थी, ना कि अपना हाथ पैर चलाने के लिए। नहीं मैम साहब ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब, दूर हटो, मत छुओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। हाय, वीडियो तो हो गई बंद। तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अगर कोई देखेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम्हें मैं इस धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवा दूँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैं कहूँ तुम वो मान लो
और इस घर में अपनी नौकरी और अपनी ज़िंदगी बचा लो। मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे मेरे माँ बाप बहुत बीमार रहते हैं, मेरे सिवाय उनका कोई नहीं है। प्लीज मेम साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी गलतियाँ भी नहीं करूँगा। मेम साहब मुझे माफ चुप कर कर, दो। चुप कर। मैंने तेरा ना रोना धोना सुनने के लिए यहाँ नहीं बिठाया। मैंने तुझे 2 ऑप्शन दिए हैं, समझा? या तो तू चुपचाप जेल चला जा और इस नौकरी से भी चला जा और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ले, और या फिर जो मैं कह रही हूँ वो कर और अपनी जिंदगी और नौकरी दोनों बचा ले। मेम साहब बोल, मंजूर है? जो मैं कहूंगी वो करेगा? ठीक है मेम साहब, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, सिंपल सा है। तू जो मालिक ने तुझे 10,000 रुपये दिए वो मुझे ला कर दे दे, और अपने मालिक को कुछ मत बताइयो, समझा? मालिक मैं सब मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो मुझे ना नौकरी से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा, और तुझे क्या लगता है? पहले बीमार रहते हैं, मेरे सिवाय उनका कोई नहीं है। मेम साहब आप इसके अलावा कोई कहोगे मैं वही करूँगा आपके लिए। तू चुप कर। मेम साहब मेरे से ऐसा नहीं काम नहीं होगा। हे भगवान, कितना ज्यादा बोलता है तू रामू। मेम साहब मुझे माफ कर दो मेम साहब। अच्छा ठीक है, आपका बहुत मैं माफ कर देती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं तेरे मालिक को ये वीडियो दिखाऊंगी तो तुझे क्या लगता है? मेम साहब ऐसा मत करो आप। मेम साहब अच्छा ठीक है, वाला मेम साहब ठीक है, मेरे नहीं माँ बाप करती। टेंशन बहुत लेते हैं। ठीक है, नहीं करती। तू जल्दी से जा और 10,000 रुपये लेकर आ, जल्दी जल्दी जा। हाँ, ये हुई ना बात। इतना रोना धोना फालतू का ड्रामा, इतने आसानी से बोल रही हूँ जाकर ले आ, पर नहीं, इसे तो सुनना ही नहीं है। इसे तो महान बनना है, ऐसे मत करो वैसे मत करो। इतनी मेहनत मैंने वीडियो डिलीट करने के लिए की है। हाँ। मेम साहब जी पूरे है ना? ये हुई ना बात। पहले ही कर देता तो तेरी और मेरी दोनों की एनर्जी बच जाती, पर नहीं, तुझे तो पूरे ड्रामे दिखाने। देख, अगर आइंदा से मालिक तुझे कोई भी पैसा दे तो तुझे वो मुझे देना है, वरना ये वीडियो दिखाकर ना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझा? अब जा यहाँ से। मेम साहब ओ बस, मालिक को मत दिखाना। मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, निकल अब यहाँ से, निकल। हाय, मेरा प्लान तो काम कर गया। मुझे मिल गया मेरे 10,000 रुपये। मेहनत तो कम से कम काम आई। अब मेरे हस्बैंड, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बीवी ना आपसे ज़्यादा चालाक है। आइए अब आप घर, आपको तो हम बताते हैं। इसको फ़ोन करके बताती हूँ कि पैसों का इंतज़ाम हो गया। हेलो, हाँ डार्लिंग, तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम हो गया है। बिल्कुल, तुम कहो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। अब आएगी चैन की नींद। मेरे साथ मालकिन ने अच्छा नहीं किया, तो रकम भी अच्छी है और रकम भी ज़्यादा है 10,000। तो मैं मालिक को कैसे बताऊंगा? अब मैं मालिक के साथ किस मुंह से बात करूंगा? ऐसा करता हूँ, अपने किसी दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उससे उधार मांगता हूँ। अरे रवि, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो रवि भाई, कैसे है तू? रवि यार, मेरे साथ
वो बड़ा धोखा हो गया। वो मेरी मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बात पता क्या है, मुझे ना जिनके घर मैं काम करता हूँ ना, मालिक ने मुझे मुझे पैसे दिए थे मालिक ने। तो मुझे मालिक ने मुझे मेरे साथ गलत हरकतें करते हुए वीडियो बना ली और मुझे बेवकूफ़ बनाया। जो मुझे मालिक ने पैसे दिए थे 10,000, वो मालिक ने मेरे से ले लिए। मैंने ना अपने मालिक को पैसे देने, वो कुछ सामान भी लेकर आना, मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करेगा, तू मुझे पैसे दे देगा कुछ, तो जो अगली तनख्वाह मिलेगी मैं तुझे उसमें काट कर दे दूंगा। नहीं रवि, मैं पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ, सच में यार, मेरे से भरोसा करो। ठीक है रवि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कैसे भरूंगा। ओके। हे भगवान, कुछ कर। मैं मालिक को कैसे बताऊंगा। मुझे डर लग रहा है कि मालिक मुझे काम से ना निकाल दे और मैं कहाँ जाऊंगा। और मेरे मम्मा पापा काफ़ी बीमार रहते हैं, जो उसको पता लग जाएगा तो टेंशन ले जाएंगे वो। क्या हुआ रामू, निपटा दिया काम? हाँ जी मालिक, बस ओ, थोड़ी बर्तन रह गई। चलो कोई बात नहीं। वो मैं ऐसे बोल रहा था कि मेरी सैलरी आ गई है, तो मैं तुम्हारी सैलरी डाल देता हूँ अगले महीने वाली एडवांस में। वो नंबर बताना तुम्हारा गूगल पे, डाल दो उसमें। लो, हो गई। और तो ज़रूरत नहीं है पैसों की तुम्हें? नहीं मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना दो। ठीक है मालिक, मैं बनाता हूँ। मैं तो डर गया था कि कहीं मालिक मुझसे ये ना पूछ ले कि घर का सामान लाया या नहीं लेकर आया। शुक्र है भगवान, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ तो बोलो। अच्छा, तो तुम मेरे लिए भी शॉपिंग करने वाले हो उन पैसों में से? वैसे तुम्हें कुछ आजकल ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? हाँ हाँ, मांगोगे तो मुझसे ही। मैंने कैसे इंतज़ाम किया? तुम्हें उससे क्या लेना देना है कि मैंने पैसे कैसे इंतज़ाम किए? मतलब तो ये बनता है कि तुम्हें पैसे मिल गए। तो मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो फिर गिफ्ट में? कहीं घुमाने ही ले चलो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ घूमने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, तुम ही नहीं घुमाते हो। एक मेरा पति निकम्मा, ऊपर से तुम भी ऐसे बनते जा रहे हो। लगता है किसी और को पटाना होगा। अच्छा ठीक है बाबा, अगर इतना पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। कुछ नहीं, बस मैंने नौकर की एक झूठी सी वीडियो बनाई और उसको डराया धमकाया कि मुझे वो 10,000 रुपये दे दे, वरना मैं तेरे मालिक को ये वीडियो दिखाकर और पुलिस को दिखाकर तुझे इस घर से भी निकलवा दूँगी और इस जॉब से भी, और तुझे सीधा भिजवाऊँगी जेल। बस बेचारा भोला भाला था, उसने मेरी बात मान के मुझे 10,000 रुपये दे दिए। है ना मस्त प्लान? दिमाग तो मुझ में है, बस तुम मानते ही नहीं हो, इसलिए बार बार मुझे साबित करना पड़ता है। चलो बढ़िया है मेरी जान, तुम तो ऐश करो।
बहुत जल्द मिलेंगे हम, ठीक है? उस 10,000 को संभाल कर रखना और मेरे लिए भी शॉपिंग करना उन 10,000 की, भूलना मत, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। चलो ठीक है, मेरा पति आने ही वाला है। हाँ हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। इनकी आवाज़ तो आ रही है बाहर, लगता है आगे होंगे। आगे आप देखा, आपकी पैरों की आहट से मैं आपको पहचान लेती हूँ। इतना प्यार करती हो? हाँ, अब आप मेरे पति हैं तो आपसे प्यार नहीं करूँगी तो और किससे प्यार करूँगी? अच्छा, वैसे आप आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए? ऑफिस से थोड़ी छुट्टी जल्दी मिल गई आज मुझे, इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा जल्दी जाना? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि इतनी जल्दी आने का कोई ख़ास वजह? वजह तो कुछ नहीं, वो ये बता रहा था कि मेरी सैलरी आ गई है, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अरे वाह, आज तुमने ऑफिस में क्या खाया? आज तो सीधा पैसे देने की बात कर रहे हो। तुमने सुबह ही तो बोला था, और आज सीधा पैसे। मुझे 10,000 रुपये ही दे दो तुम अभी, थोड़े यूज़ के लिए। बाकी के पैसे मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सामान ले आऊँगी ना। 10,000 में तुम्हारा खर्चा चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा तो चलो ऐसा करो, तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो, उसमें मैं अपना चला लूँगी। कुछ कमी पड़ी तो हम वो बाद में मैनेज कर लेंगे। 10,000 तुम उधर लौटा दोगी, 10,000 तुम उधर लौटा दोगी। 10,000 लौटा दूँगी? और किसे लौटाऊँगी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? जिससे तुमने लिए हैं उसे लौटा दोगी। मैंने किससे लिए? मैंने तो किसी से पैसे नहीं लिए, मैं तो तुमसे ही पैसे मांग रही हूँ ना। झूठ तो तुम बहुत अच्छा बोल लेती हो। नहीं जान, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। और मैं क्यों डरूँगी? और मैं तो तुमसे ही पैसे मांगूंगी ना। मैंने डरने की बात तो की ही नहीं। खैर छोड़ो, देखो दिवाली आ रही है और मुझे कोई भी फालतू की टॉपिक पे लड़ाई नहीं करनी है। अब तुम इतने प्यार से मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो तो चुपचाप पैसे दो, और फिर मैं शॉपिंग करके आऊँगी और फिर तुम्हें मस्त मस्त कपड़े दिखाऊंगी। अच्छा, और वो रामू के साथ जो तूने किया वो? रामू के साथ? रामू के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है, तुम अच्छा हुआ तुमने रामू की बात छेड़ दी। रामू ना बहुत कमीना किस्म का। अरे चुप करो यार, बस बहुत हो गई बक बक। मैंने सब कुछ सुन लिया और देख लिया कि तुम कितनी गिर चुकी हो। नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम गलत समझ रहे हो। अरे तुमने उस गरीब के साथ क्या किया? धोखा। कितना ईमानदार है वो, उसने तुम्हारा कौन सा बुरा किया है? वो झूठ बोल रहा है यार, उसने तुम्हें सब झूठ बातें बताई। मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ, तुम खुद देखना वो मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझे तुम्हारी कोई सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? राज, यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि गरीब लोगों से पैसे छीनते रहो। राज, कितने अच्छे खानदान से हो तुम, पता तुम्हें? उसे ब्लैकमेल कर रही हो तुम, उसकी वीडियो बनाकर। और किसके लिए? उस गैर मर्द के लिए। राज जी मैं बच्चा नहीं हूँ। राज देखो, छोड़ो यार। प्लीज मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रामू ने ना तुम्हें अपनी झूठी झूठी बातों में फंसा लिया है। मैंने सब कुछ सुन लिया वहां पर। किसका फोन था? अब ये दिखाओ मुझे। नहीं, किसी का फोन नहीं था। तुम सच बोल रही हो, मुझको दिखाओ जरा, हिस्ट्री दिखाओ तुम्हारी। राज, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम उस नौकर की बातों में आके मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी बीवी पर। मेरे पास प्रूफ है, जो तुमने बातें की मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। क्यों किया तुमने ऐसा? राज देखो, तुम मेरी बात ना ठंडे दिमाग से सुनो। मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। राज
प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, राज, वरना ना धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। नहीं राज, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊँगी। मैं उस लड़के से भी बात नहीं करूँगी, और जो भी मैंने रामू के साथ किया मैं उसके लिए भी उससे माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, आइंदा से अगर ऐसी हरकत की ना, बाहर निकाल दूंगा। थैंक यू राज।